नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। राजस्थान की सतह पर सट्टा। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के फलोदी सट्टे बाजार, विश्व विख्यात सट्टे बाजार ने राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों को लेकर एक एग्जिट पोल जारी किया है। दरअसल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर दें, नजर डालें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के आज के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सट्टा बाजार और विश्व विख्यात फलोदी सट्टे बाजार के आज की किसकी क्या रेट चल रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पॉलिटिकल पंडित से लेकर न्यूज एंकर तक आम लोग ये जानना चाहते हैं कि फलोदी सट्टे बाजार में आज किसका भाव क्या चल रहा है। हालांकि वोटिंग होने के बाद अगले दिन जो भाव थे, अब वो धीरे धीरे भाव दिन प्रतिदिन बदल रहे हैं और इन्हीं भावों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में कुछ सीटों पर बीजेपी की हार मान ली है। 400 सीटों की जीत की हैट्रिक के बीच उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सीटें कम होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हालांकि चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आज है 4 मई और शनिवार का दिन। हालांकि 5 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे, लेकिन आज के जो भाव है एग्जिट पोल जारी हो चुके हैं। हालांकि वोटिंग के बाद जो भाव थे वो लगातार दिन प्रतिदिन बदले जा रहे हैं। बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। भाव बदलने की एक बड़ी वजह यह भी होती है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से और ज्यादा कोई इनपुट मिलता है। जैसे जैसे जो जानकारियां मिलती हैं वैसे वैसे भाव बदलते जाते हैं। और बताइए कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। तो चलिए बात करते हैं मुद्दे की, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप राजस्थान के इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही अगर राजस्थान के किसी बाहर क्षेत्र से देख रहे हैं, जैसे दुबई, ओमान, अहमदाबाद, सूरत, कहीं से भी देख रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान की सबसे हॉट सीट की सबसे पहले, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पाली की। पाली में भाजपा की पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। फलोदी सट्टे बाजार ने आज 4 मई को नए भाव जारी किए हैं। फलोदी सट्टे बाजार ने पलट दिया है पासा। पाली में किसकी है जीत की आशा। बड़ी खबर, पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। पाली लोकसभा क्षेत्र में जो 1952 में बनाया गया था तथा यहां राजस्थान के सबसे बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक ये क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान की पाली लोकसभा सीट पर भाजपा ने पीपी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था, जो कि बड़े दमदार माने जाते हैं, वो जो ऑलरेडी पहले से सांसद है। जबकि कांग्रेस ने संगीता बेनीवाल पर अपना भरोसा जताया है, जिनके लिए प्रचार करने राजस्थान के आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जैसे बड़े नेता पहुंचे। ऐसे में अब पाली लोकसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसका परिणाम 4 जून को सबको चौंकाने वाला है। लेकिन इससे पहले आज जो 4 मई को फलोदी सट्टे बाजार ने एग्जिट पोल जारी किया है, इसमें भाव भी चौंकाने वाले हैं। पाली में पीपी चौधरी के भाव 25 पैसे के आज चल रहे हैं। वहीं कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के 2 रुपये और 75 पैसे के भाव चल रहे हैं। पाली में पीपी चौधरी की जीत की आशा बनी हुई है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की अगली हॉट सीट जोधपुर की। जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत और करण सिंह उजियारड़ा के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। जोधपुर सीट को लेकर फलोदी सट्टे बाजार ने आज नए भाव जारी किए हैं। फलोदी सट्टे बाजार में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। फलोदी सट्टे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजे भाव जो सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों को चौंकाने वाले भाव देखने को मिल रहे हैं। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजियारड़ा के बीच में का मुख्य रूप से टक्कर देखने को मिल रहा है। जहां चुनाव से पहले करण सिंह उजियारड़ा को लेकर काफी समीकरण दिख रहे थे, लेकिन वो अब समीकरण नहीं दिख पा रहे हैं। यहां पर भाजपा के गजेंद्र सिंह शेखावत के भाव अब केवल 5 पैसे बढ़ा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के करण सिंह उजियारड़ा के भाव इस समय 3 रुपये के चल रहे हैं। फलोदी सट्टे बाजार में ये बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। साथ ही बात कर लेते हैं अगली हॉट सीट बाड़मेर की। तो बाड़मेर में भाजपा के कैलाश चौधरी और कांग्रेस की उम्मीदवार राम बेनीवाल, साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, इन तीनों ही प्रत्याशी दमदार हैं और इन तीनों ही प्रत्याशियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बताएं तो 8 में से 5 विधायक बीजेपी के हैं। फिर भी धड़कनें तेज। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र की कुल 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी के विधायकों ने 4 महीने पहले ही जीत दर्ज की थी। हालांकि आगे बढ़े उससे पहले हम एक ही बात आपको कहना चाहेंगे, अगर ये फलोदी सट्टे बाजार आपको सटीक समीकरण लगता है तो इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। लगता है कि राजस्थान में जो 10 सुगम ने जो आपको सटीक समीकरण दिए हैं ये बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर बाड़मेर में आज के भाजपा की कैलाश चौधरी के भाव 2 रुपये और 75 पैसे के चल रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के भाव केवल अब 65 पैसों पर आ गए हैं। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाव 1 रुपये पर आ गए हैं। रैलियों और सभाओं में युवाओं की अकूत भीड़ यहाँ रविंद्र सिंह भाटी के भले ही देखने को मिली हो। भाटी के नामांकन के वक्त भी हजारों युवाओं की भीड़ उमड़ी।
तभी से उन्होंने प्रमुख राजनीतिक दलों को शोषने पर मजबूर कर दिया। जातिगत समीकरण साधने की जुगत यहां पर तेज देखने को मिली। राजनीति में कोई अन्य गारंटी हो या ना हो, जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना यहां पर जरूरी जीत की गारंटी होता है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी शायद खुले तौर पर ना कहती हो, जातिगत ध्रुवीकरण करने या साधना उनकी प्राथमिकता रही है। जातिगत ध्रुवीकरण से पहले ही रविंद्र सिंह भाटी यहां पर सेव से विधायक बने हैं। यही बड़ी जातिगत ध्रुवीकरण की वजह से बन पाए हैं। तो यही समीकरण अब बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा में बैठ रहे हैं। लेकिन फलोदी छठे बाजार के जो ताजे भाव हैं वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल के अच्छे भाव चल रहे हैं और जीत की उम्मीद उम्मीदवार राम बेनीवाल की बैठ रही है। उम्मीदों की उम्मीद चाहती बात कर लेते हैं अगली हॉट सीट की। सबसे जालोर हॉट सीट होने का यह भी बड़ा कारण है कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़े हैं। लुम्बाराम चौधरी और वैभव गहलोत के बीच में कड़ा मुकाबला है। जालोर शिरोई सीट पर वैभव गहलोत की नैया फिर से पार होती मुश्किल दिख रही है। जालोर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनावी मैदान में है और यहाँ पर कांग्रेस की जीत बताई जा रही है। लेकिन फलोदी छठे बाजार की माने तो उन पर छठे का भाव भाजपा के लुम्बाराम चौधरी की तुलना में ज्यादा है, जिससे उनकी नैया इस बार भी पार होती नहीं दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि भावों की बात करें तो कांग्रेस के वैभव गहलोत के भाव यहाँ पर केवल 3 रुपये चल रहे हैं, बल्कि भाजपा के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी के भाव 25 पैसे के चल रहे हैं। ये बड़ी बात है कि फलोदी छठे बाजार ने भाजपा की ये सीट खाते में दी है। चलिए बात कर लेते हैं अगली सीट भीलवाड़ा की। तो भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा जिला भारत के राजस्थान राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय भी भीलवाड़ा है, जहाँ वस्त्रों का एक विस्तृत कारोबार है जो कि देश विदेश में सप्लाई होता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित भीलवाड़ा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए ये हॉट सीट है, क्योंकि गर्मियों के अंदर कौन नेता नहीं सूती वस्त्र पहनना चाहता है। सूती वस्त्र से ही ठंडक मिलेगी, बल्कि जो फलोदी के छठे बाजार के भाव आ रहे हैं उससे तो ठंडक मिलने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पर भावों की। तो फलोदी छठे बाजार में जो भाव जारी हुए हैं वो शौक खाने वाले हैं। भाजपा के दामोदर अग्रवाल के लिए भाव यहाँ पर 75 पैसे के जारी हुए हैं, तो कांग्रेस के सीपी जोशी के यहाँ भाव 1 रुपये के जारी हुए हैं। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट अजमेर की। अजमेर भी सुप्रसिद्ध सीटों में से एक सीट है। इसके पीछे भी बड़ी वजह है। दरअसल अजमेर राजस्थान भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रमुख व ऐतिहासिक नगर है। यह अजमेर जिले का मुख्यालय भी है। अजमेर अरावली पर्वत श्रेणी की तारागढ़ पहाड़ियों की ढाल पर स्थित है। ये ढाल अब नेताओं के लिए बनी हुई है। बता दें कि अजमेर में भाजपा के भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन यहाँ पर रामचंद्र चौधरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है, या ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अजमेर लोकसभा सीट पर भाजपा की जीत बताई जा रही है। भाजपा के भागीरथ चौधरी का भाव 65 पैसे की भाव चल रहा है, वहीं कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी का भाव यहाँ पर 1 रुपया और 35 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट राजसमंद पर। राजसमंद की भाजपा महिमा कुमारी और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर के बीच में यहाँ पर मुकाबला देखने को मिल रहा है। राजसमंद सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। एक फलोदी छठे बाजार के अनुसार भाजपा की महिमा कुमारी के यहाँ भाव 90 पैसे के चल रहे हैं। 90 पैसे के भाव के साथ जीत बताई जा रही है। और कांग्रेस के दामोदर प्रसाद गुर्जर का भाव यहाँ पर 1 रुपया और 10 पैसे का चल रहा है, जिससे हार होती साबित नजर आ रही है। 20 पैसों का अंतर नजर आ रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चित्तौड़गढ़ पर। चित्तौड़गढ़ में भाजपा के सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। अगर भावों की बात की जाए तो यहाँ पर आधे से ज्यादा भाव देखने को मिल रहे हैं। आधे से ज्यादा भावों का अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। भाजपा के सीपी जोशी यहाँ पर 40 पैसे के भाव लिए हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के उदयलाल आंजना 1 रुपया और 40 पैसे के भाव लिए हुए हैं। ऐसे में ये सीट भी भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट पर, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक द सुगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, ताकि आपको राजस्थान से तमाम जुड़ी एक एक पल की बड़ी खबरें मिलती रहे। बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर झीलों की नगरी से प्रसिद्ध है। भाजपा के मन्नालाल रावत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। भावों की बात की जाए तो यहाँ पर भाव 5 पैसों के देखने को मिल रहे हैं। मन्नालाल रावत के भाव यहाँ पर 75 पैसे के चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा के 1 रुपया और 75 पैसे के चल रहे हैं। यानी बड़ा अंतर है तो 1 रुपया का चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के बीच में यह मुकाबला देखा जा रहा है। भावों के अंतर की बात करें तो यहाँ पर 25 पैसों के भाव का अंतर चल रहा है। भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया यहाँ 25 पैसों के साथ जीत रहे हैं। उनके भाव 90 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार रोत के यहाँ भाव 1 रुपया और 5 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झालावाड़ बारा। झालावाड़ बारा की बात करना ही मुश्किल है, क्योंकि झालावाड़ बारा की ये सीट पहले से ही भाजपा के खाते में है। हालांकि
भाजपा का दुष्यंत सिंह और कांग्रेस का उर्मिला जैन भैया के बीच में यह मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोस्तों बता दें कि दुष्यंत सिंह यहाँ पर केवल 5 पैसे भाव चल रहे हैं और कांग्रेस की उर्मिला जैन भैया के 11 रुपये भाव चल रहे हैं, जो जीत के करीबन ही नहीं है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट टॉक सवाई माधोपुर की। यहाँ पर भाजपा के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनपुरिया के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। भावों की बात करें तो यहाँ भाव चाहे 0 पैसे का है चाहे 1 रुपया का है, दोनों के भाव बराबर हैं, यानी 1 रुपये के भाव चल रहे हैं। दोनों के भाव 1 रुपये हैं, जो कि यथावत बने हुए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट कोटा बूंदी पर। कोटा बूंदी एक कोटा एजुकेशन जिला माना जाता है। यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के बीच में बड़ा मुकाबला है। भाजपा के ओम बिरला के यहाँ पर भाव 35 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रहलाद गुंजन के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट, जो कि प्रथम शरण वाली सीट है नागौर में भाजपा की ज्योति मिर्धा और कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल के बीच में यह कड़ा मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हनुमान बेनीवाल के भाव यहाँ पर केवल 50 पैसे के चल रहे हैं, वहीं ज्योति मिर्धा के भाव डबल यानी 1 रुपये के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट चूरू की। तो चूरू में भाजपा के देवेंद्र जाजड़िया और कांग्रेस के राहुल कसवा के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। देवेंद्र जाजड़िया यहाँ पर 1 रुपये की भाव के बढ़त बने हुए हैं। कांग्रेस के राहुल कसवा यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर शहर भाजपा पर। यहाँ भाजपा के मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। बात करें जयपुर शहर भाजपा की, तो यहाँ पर भाजपा की मंजू शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच में भावों में 10 गुना तक अंतर देखा जा रहा है। भाजपा की मंजू शर्मा के भाव यहाँ पर 30 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास के भाव यहाँ पर 3 रुपये चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जयपुर ग्रामीण पर। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। जयपुर ग्रामीण में राव राजेंद्र सिंह के भाव 70 पैसे चल रहे हैं, तो कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के भाव यथावत बने हुए हैं, जो कि 1 रुपया और 25 पैसे चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट, जो सुपर सीटों में से एक सीट है बीकानेर में भाजपा अर्जुन राम मेघवाल और कांग्रेस की गोविंद राम मेघवाल के बीच में मुकाबला साफ तौर पर देखा जा रहा है। भावों की बात करें तो यहाँ भाव 10 गुना आगे कांग्रेस के चल रहे हैं, यानी कांग्रेस यहाँ पर हारती हुई नजर आ रही है। फलोदी सटे बाजार के एग्जिट पोल के मुताबिक अर्जुन राम मेघवाल के भाव यहाँ पर 15 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के भाव 7 रुपये और 75 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट झुंझुनू पर। झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी और कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के बीच में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा के शुभकर्ण चौधरी के यहाँ पर भाव 1 रुपया और 25 पैसे के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के भाव 45 पैसों के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट गंगानगर की। तो गंगानगर में भाजपा की प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के भाव यथावत बने हुए हैं, यानी जो भाव 3 मई को थे वो भाव बने हुए हैं। प्रियंका बालन के यहाँ पर 80 से 90 पैसों के भाव चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के भाव भी यथावत बने हुए हैं, जो कि 1 रुपया और 24 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट अलवर भाजपा की, जो प्रथम शरण की सीट है। यहाँ पर भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला है। दोनों ही एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। ऐसे में भावों की बात करें तो यहाँ पर भावों में डबल अंतर देखा जा रहा है। 65 पैसे के भाव यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के चल रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव के यहाँ पर भाव 1 रुपया और 35 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट दौसा की। दौसा में कन्हैयालाल मीणा और कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के बीच में कड़ा मुकाबला है। ये सीट टक्कर वाली सीटों में से एक सीट है। यहाँ दोनों के भाव ही बराबर चल रहे हैं, 1.30 पैसे के चल रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा के भी 1 रुपया और 30 पैसे के भाव चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट करौली धौलपुर, जो सुप्रसिद्ध सीटों में से एक सीट है। यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के प्रत्याशी भजन लाल जाटव के बीच में कड़ा मुकाबला है। बात करें जीत हार की, तो यहाँ पर यह सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। भजन लाल जाटव यहाँ 40 पैसे के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। चलिए बात करते हैं राजस्थान की 25वीं सबसे बड़ी सीट हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर यह मुख्यमंत्री का गढ़ भी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गढ़ होने के नाते यह सीट हॉट सीटों में से एक सीट बन गई है। भरतपुर भाजपा की बात करें, रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस के संजना जाटव के बीच में मुकाबला है। ये सीट भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर रामस्वरूप कोहली 40 पैसों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस के संजना जाटव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के भाव चल रहे हैं।
चलिए, हमने बात की राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर फलोदी सट्टे बाजार के आज के ताजा आकलन और ताजा सूचना के मुताबिक बात करेंगे राजस्थान के अगले हॉट सीट। राजस्थान में 5 मई 4 बजे तक ये भाव लागू रहेंगे, उसके बाद नए भाव जारी होंगे और नए भाव हम के साथ रूबरू होते हैं। राजस्थान में अन्य राजनीति में अन्य गारंटियां कोई हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों के अपने पक्ष में करना जरूरी होता है। और राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान सभी सीटों पर हमने एक एक करके नजर डाली और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात की कि राजनीतिक दलों को सोचने पर फलोदी सट्टे बाजार ने मजबूर कर दिया है। तो बात एक एक सीट की है। मिलते हैं नई अपडेट के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना।